गुड मॉर्निंग बेटा। हम आपको बता रहे थे और जो हमने पिछली वीडियो में जो टॉपिक छोड़ा था वह था हमारा डाकघर बचत बैंक में खाता खोलना, वह उसकी शर्त है। तो बेटा आप ध्यान दें अपनी किताब में, बेटा डाकघर में छपे फॉर्म पर कोई व्यक्ति एक से अधिक व्यक्ति संयुक्त नामों पर अपना खाता 500 रुपये की अल्प राशि से खोल सकता है। क्या समझ में आया? कोई भी व्यक्ति अपना खाता एक से अधिक संयुक्त नामों पर 500 रुपये की अल्प राशि के साथ खोल सकता है। दूसरा है बेटा नाबालिग जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है का खाता अभिभावकों द्वारा चलाया जाता है। नंबर 3, इन खातों की एक विशेषता यह है कि इनमें उत्तराधिकारी का नामांकन हो सकता है, जबकि बैंक खाते एवं बैंक बचत योजनाओं में ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है। चौथा है बेटा किंतु, इसमें एक भी टॉपिक है किंतु संयुक्त खातों में नामांकन सुविधा नहीं होती। पांचवा है बेटा साधारण खातों में न्यूनतम राशि 1 रुपये तथा अधिकतम 25,000 रुपये तक ब्याज लाभ के लिए जमा किए जा सकते हैं तथा संयुक्त खातों में यह लगभग 50,000 रुपये तक ब्याज के लिए जमा किए जा सकते हैं एवं संयुक्त खातों में यह लाभ 50,000 रुपये तक दिया जाता है। तो बेटा इसमें और भी कुछ आगे शर्तें हैं जो आप देखेंगे, मैंने मुख्य आपको बता दी। अब बेटा आगे है आपका सावधि जमा खाता। तो बेटा सावधि जमा खाते में देखें आप, बेटा डाकखाना बचत बैंक के अतिरिक्त सन 1971 में डाक तार विभाग ने डाकघर के अंतर्गत सावधि जमा योजना शुरू की थी। यह योजना बैंक की फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम के समान होती है, जिसमें बेटा नंबर 1 इस योजना के अंतर्गत कोई भी एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति मिलकर संयुक्त रूप से खाता खोल सकते हैं। अवयस्क भी अपने नाम से खाता खोल सकते हैं। अवयस्क तथा मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति के नाम उनके अभिभावक भी खाता खोल सकते हैं। नंबर 2, यह जमा खाता 4 प्रकार का होता है। 1 वर्षीय जमा खाता, 2 वर्षीय जमा खाता, 3 वर्षीय जमा खाता और 5 वर्षीय जमा खाता। इस खाते के अंतर्गत जमा होने वाली राशि 50 रुपये या उसके गुणक हो। इसमें जमा होने वाली राशि की अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं होती है। इस योजना में 1 वर्ष के लिए ब्याज दर 8.40, 2 वर्ष के लिए ब्याज दर 8.40, 3 वर्ष के लिए ब्याज दर 8.40 तथा 5 वर्ष के लिए ब्याज दर 8.50% है। ये ब्याज दरें बदलती रहती हैं। नंबर 5, ब्याज का भुगतान प्रति वर्ष किया जाता है। 1 वर्ष से अधिक समय वाली योजनाओं में वर्ष पूरा होने के बाद आवश्यकता होने पर खाता बंद किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में निर्धारित ब्याज दरों से 2% ब्याज कम मिलता है। तो बेटा ये हमने आपको बताई। अब आपकी आगे का जो टॉपिक है वो है 5 वर्षीय डाकखाना आवर्ती योजना। तो बेटा 5 वर्षीय डाकखाना आवर्ती योजना कौन सी है? देखें
जिसमें है नंबर 1, यह खाता कोई एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति संयुक्त रूप से मिलकर खोल सकते हैं। अभिभावक अपने संरक्षित के नाम से भी खाता खोल सकते हैं। नंबर 2, मासिक जमा या कुल जमा राशि या खातों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। नंबर 3, 8% ब्याज की दर है जो समय समय पर बदलती रहती है। ब्याज समय पूरा होने पर मूलधन के साथ मिलता है। नंबर 4, एकांकी खातों में नामांकन की सुविधा होती है। और बेटा नंबर 5, जितनी राशि से खाता शुरू किया जाता है हर माह उतना धन प्रत्येक माह के अंतिम दिवस तक जमा करना पड़ता है। नंबर 6, 5 माह तक किस्त न जमा कर सकने पर कोई कार्रवाई नहीं होती, केवल विलंब दंड ब्याज की दर से पैसा जमा हो सकता है। तो बेटा ये हमने आपको बताई 5 वर्षीय डाक खाना आवर्ती योजना। अब बेटा आगे है बेटा जीवन बीमा। जीवन बीमा की जो बेटा प्रमुख योजनाएं हैं वो हैं आपकी, पहली है बंदोबस्ती बीमा पॉलिसी, दूसरी है बेटा आजीवन बीमा पॉलिसी, तीसरी है निश्चित अवधि पॉलिसी, चौथी है बेटा गृह लक्ष्मी योजना, पांचवी है बेटा प्रत्याशित बंदोबस्ती बीमा पॉलिसी और बेटा छठवीं है निश्चित अवधि छात्रवृत्ति पॉलिसी। ये बेटा जीवन बीमा की ऐसी अनेक योजनाएं हैं जो संकट के समय परिवार की आर्थिक मदद करती हैं। अब बेटा बीमा करवाने के लाभ क्या हैं आप लिखें। बेटा बीमा करवाने के जो लाभ हैं वो हैं, बीमाकर्ता की मृत्यु के बाद उसके परिवार को आर्थिक संरक्षण मिलता है। बीमाकर्ता की मृत्यु के बाद उसके परिवार को आर्थिक संरक्षण मिलता है। दूसरा है बेटा वृद्धावस्था में बचत के धन से आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। वृद्धावस्था में बचत के धन से आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तीसरा है बेटा इससे अनिवार्य बचत होती है। चौथा बेटा बीमे की राशि कर मुक्त होती है। पांचवा बेटा आवश्यक कार्यों और भविष्य की योजनाओं के लिए धन की व्यवस्था हो जाती है। तो बेटा ये रही आपकी। अब बेटा आगे है बचत विनियोग के अन्य साधन कौन कौन से हैं। तो बेटा ये मैंने पहले भी बताया था आपको और एक बार मैं पुनः बता रहा हूँ। बचत विनियोग के जो अन्य साधन हैं वो बेटा निम्नलिखित हैं। पहला है सरकारी भविष्य निधि योजना, जिसे हम जीपीएफ के नाम से बुलाते हैं। दूसरी है बेटा सार्वजनिक भविष्य निधि योजना। तीसरी है बेटा अनिवार्य भविष्य निधि योजना। चौथी है बेटा यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। पांचवी है बेटा सहकारी ऋण समितियां। छठवीं है बेटा कंपनियों के शेयर्स बॉन्ड्स। और बेटा आगे नेक्स्ट है आपकी चिट फंड योजना। तो बेटा ये जो हैं ये बचत विनियोग की अन्य साधन हैं। अब बेटा इससे संबंधित मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ।
नोट कीजिए। पहला क्वेश्चन है, जीवन बीमा योजना किसे कहते हैं या जीवन बीमा कराने से क्या लाभ हैं? दूसरा क्वेश्चन, आय व्यय में संतुलन बना रहे इसके लिए आप क्या उपाय करेंगी? तीसरा क्वेश्चन है बेटा आपके लिए, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आय में क्या अंतर है? चौथा क्वेश्चन है बेटा, बचत किसे कहते हैं और बचत का क्या महत्व है? पांचवा क्वेश्चन है बेटा, बैंकों में बचत खोलने का क्या लाभ है? बेटा इससे संबंधित ये 5 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं। आपकी जो एक्सरसाइज दी हुई है पार्ट 2 के लास्ट में, आप वो एक्सरसाइज को ध्यानपूर्वक देखें और उससे बैठ के सॉल्व करें। जो चीज़ आपकी समझ में नहीं आती है उसे हमसे पूछ लें। बेटा आज के लिए इतना ही, और आपका नेक्स्ट पार्ट है इसमें घर की सफाई, इसे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो बेटा आज के लिए इतना ही।